मेन स्ट्रीम मीडिया हमें दिखाएगा नहीं, हमारा मीडिया तो यही सब है, ये अलाउड नहीं यहाँ पे, यहाँ कारपेट यहाँ गंदा हो जाएगा। इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमने 2 बार भारत बंद करके भारत सरकार को हराया, आप जानते होंगे। चाहे 2 अप्रैल का जो है SC/ST एक्ट का मसला हो, चाहे रोस्टर का मसला हो, और चाहे किसान आंदोलन हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे साथ नहीं था, लेकिन तब भी सरकार को हमने चूल्हे हिलाई। और वही मीडिया अगर हमारे बात को नहीं पहुंचाएगा, वही अलाउड नहीं है, तो उससे बढ़िया हम फील्ड में प्रोग्राम करेंगे। एयर कंडीशन हॉल में नहीं चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस को पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस की तरह ही रहना चाहिए, जहां पे आम जनता भी खुलेआम बेहिचक बेधड़क जा सके और लोगों से मिल सके। और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये बात कह रहा हूं, और ये बात जितने हमारे बड़े लीडर्स हैं उनको पहुंचना चाहिए। ये कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है, ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं, सब लोग इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरी बात है, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हमें मैक्सिमम रीच आउट करना है, मैक्सिमम पीपल। कांग्रेस का प्रवक्ता जरूर हूं, लेकिन पेशे से शिक्षक भी हूं, और प्रवक्ता होने के साथ साथ इतिहास का शिक्षक। तो मैं सिर्फ पॉलिटिकल लीडर की तरह भाषण नहीं करता, मैं समीक्षा भी करता, और ये मेरा काम है। ये समीक्षा करना एक इतिहास के छात्र का धर्म है, जो भक्ति में नहीं जाए, अपनी बात रखे। बाबा साहब पे मैं लिखता हूं तो समीक्षा करता हूं। बाबा साहब से, महान लोगों से महान काम होते हैं और महान गलतियां भी होती हैं। तो जब मैं आया, मैं तो मास्टर टाइम पे आ गया, 12:30 में आ गया था। अनिल जी ने कहा कि 1 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, तो मैं पहले क्लास में पहले ही जाता हूँ। लेकिन आज मैंने एक शिकायत की है गौतम साहब से भी, अनिल जैन साहब से। इतना बड़ा कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी पहली बार कर्पूरी जी के इतने भव्य शानदार तरीके से जयंती मना रही है, तो ये मैसेज तो दूर दूर तक देश में जाना चाहिए था, दुनिया में जाना चाहिए। लेकिन अगली बार से इस तरह का कार्यक्रम इस हॉल में हमारे देसी लोग हैं, सब अभी हिंदी में पढ़े वाले लोग हैं, अंग्रेजी टाइप से लगता है, ड्रेस सूट पहने हुए, वहां सिक्योरिटी गार्ड रहता है, लोग दाएं बाएं भूल जाते हैं। यहाँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमें दिखाएगा नहीं, हमारा मीडिया तो यही सब है, यही है ना। ये अलाउड नहीं यहाँ पे, यहाँ कारपेट यहाँ गंदा हो जाएगा, तो इससे बढ़िया है कि 24 अकबर रोड में ही करें, और नहीं तो जवाहर भवन में करें, ज्यादा बेहतर होगा कि ज्यादा लोग आ सकें। पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस को पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस की तरह ही रहना चाहिए, जहां पे आम जनता भी खुलेआम बेहिचक बेधड़क जा सके और लोगों से मिल सके। और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये बात कह रहा हूं, और ये बात जितने हमारे बड़े लीडर्स हैं उनको पहुंचना चाहिए। ये कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है, ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं, सब लोग इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरी बात है, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हमें मैक्सिमम रीच आउट करना है, मैक्सिमम पीपल। इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमने 2 बार भारत बंद करके भारत सरकार को हराया, आप जानते होंगे। चाहे 2 अप्रैल का जो है SC/ST एक्ट का मसला हो, चाहे रोस्टर का मसला हो, और चाहे किसान आंदोलन हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे साथ नहीं था, लेकिन तब भी सरकार को हमने चूल्हे हिलाई। और वही मीडिया अगर हमारे बात को नहीं पहुंचाएगा, वही अलाउड नहीं है, तो उससे बढ़िया हम फील्ड में प्रोग्राम करेंगे। एयर कंडीशन हॉल में नहीं चाहिए। चलिए, तो खैर, जो मैं तो खुल के बोलता हूँ, जो शिकायत है, और मुझे लगता है मैं जो बात कह रहा हूँ आप सबको ठीक ही लग रहा हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग 10 रुपया में खाना खाने वाले लोग हैं, पुराने वाले में 10-20 रुपया में खा लेते थे, अभी भी है। हाँ सर, यहाँ 200 में मिलता है, 250 है। बहरहाल काफी वक्त हो चुका है, लेकिन 1-2 बातें मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा। आखिर हम जयंती क्यों मनाते हैं? सोचने समझने विचार प्रवाह के लिए, भक्ति करने के लिए नहीं मनाते। जैसे मैंने कहा कि कई जगह भाषणों में मैंने कहा कि बड़े लोगों से बड़ी गलतियां होती है। अगर बाबा साहब कांग्रेस नहीं रिजाइन करते तो और ज्यादा SC/ST OBC के लिए काम कर पाते। एक मिस्टेक हो गया। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में बने रहते तो भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री बनते, उनसे भी मिस्टेक हो गया।
तो मैं पढ़ रहा था कि उनका कंट्रीब्यूशन, और मैं बगैर पढ़े हुए बोलता नहीं, सब काम उन्होंने बढ़िया किया। एक काम पे मुझे आपत्ति है, वो है उनको जहां पे बाबा साहब और इनमें कंटिन्यूटी है विचारों में, सोशल जस्टिस को लेकर, ओबीसी को लेकर, इक्वलिटी को लेकर, एक चीज में बाबा साहब और कर्पूरी जी उलट है। और जानते हैं क्या है? शिक्षा का माध्यम। हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है हमने अंग्रेजी नहीं सीखा। बाबा साहब ने जब पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया था या बहिष्कृत कार्य सभा बनाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा से शेरनी का दूध है, जो अंग्रेजी पढ़ेगा वही धारेगा। हम लोग दिल्ली से यहाँ आए, दिक्कत हुई सीखने में, काफी समय लग गया, जो थोड़ा वो सीखा। तो अंग्रेजी शिक्षा सीखना बहुत जरूरी था। अगर शायद कर्पूरी जी कंपल्सरी कर देते कि भले तुम फेल करो लेकिन अंग्रेजी पढ़ो, तो हमारी हालत और बेहतर होती। यस सर, ये बात मानिए आप। हाँ, लंगड़े नहीं घोड़े नहीं। शायद हम लोग जो इस वक्त काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम कर्पूरी जी के विचारों के उलट काम कर रहे हैं। उलट नाम तो ले रहे हैं कर्पूरी जी का, काम कर रहे हैं उनके उलट। अमूमन जनरली मैं अमूमन जाता हूं दलित, कई जातियां उपजातियों के सभा में भी जाता हूं बोलने, और एक चीज मैंने कॉमन देखी है, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, उस सभा में महिलाएं नदारत रहती हैं और नौजवान नदारत रहते हैं। ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा? यस सर, आप यहाँ बैठे होंगे या मैडम वहां कथा सुन रही होंगी। हाँ, ये तो है सर। धर्म का फीम चाट रहे तो मनुवाद भगाओ किसी, धर्म का फीम पी रहे हैं। आप यहाँ भाषण सुन रहे हैं, हाँ, मैडम वहां कथा सुन रही। चाहिए मैडम सबको भी लेके आते तो हॉल में चप्पे चप्पे भर जाते, डबल हो जाता सीधे। अब बच्चा भी लेके आते, नौजवान क्रांति करेगा ना, सड़क पे दौड़ेगा कोई नौजवान। तो सब जगह मैं देखता हूं अमूमन 55 के ऊपर और रिटायर्ड लोग ज्यादा रहते हैं। अच्छी बात है, आप रहते हैं, लेकिन महिलाएं नौजवान रहे तो वो वहां एक महिला अगर शिक्षित हो तो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। ठीक है साहब, तो ये काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। झूठ मूठ हल्ला किए जा रहे हैं कि 90% में आधा तो 75% आप ही में से गायब, नहीं गायब, आप ही में से 90% से 75% गायब। कह रहे हैं कर्पूरी जी के सपनों को पूरा करेंगे। अब घर में बेटा भी नाम जानता है कि नहीं जानता, मुझे डाउट ही है। मैडम भी नाम जानती हो कि नहीं जानती हो, मुझे डाउट ही है। आप कर्पूरी के विचारों को आप पूरा करें।